श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तिब्बत टापू से छूटने का उपाय। भगवान तथा वासुदेव आदि शब्दों की व्याख्या। परा और अपरा विद्या का निरूपण। खांडिक्य और केसी ध्वज की कथा। केसी ध्वज द्वारा अविद्या के बीज का प्रतिपादन। सूत्र जी कहते हैं, महर्षियों, उत्तम अध्यात्म ज्ञान सुनकर उदार बुद्धि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि तीनों टापों का अनुभव न हो, वह उपाय मुझे बतलाइए। सनंदन जी ने कहा, विद्वान गर्भ में जन्म काल में और बुढ़ापा आदि अवस्थाओं में प्रकट होने वाले जो 3 प्रकार के दुख समुदाय हैं, उनकी एकमात्र अमोघ एवं अनिवार्य औषधि भगवान की प्राप्ति ही मानी गई है। जब भगवत प्राप्ति होती है, उस समय ऐसे लोकोत्तर आनंद की अभिव्यक्ति होती है जिससे बढ़कर सुख और आद कहीं है ही नहीं। यही उस भगवत प्राप्ति की पहचान है। अर्थ विद्वान मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। माँ मुने भगवत प्राप्ति के दो ही उपाय बताए गए हैं, ज्ञान और निष्काम कर्म। ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा गया है। एक तो शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त होता है और दूसरा विवेक से प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान शास्त्र ज्ञान और परम ब्रह्म परमात्मा का बोध विवेक जन्य ज्ञान। मुनि श्रेष्ठ मनु जी ने भी वेदार्थ का स्मरण करके इस विषय में जो कुछ कहा है उसे मैं स्पष्ट बताता हूँ, सुनो। जानने योग्य ब्रह्म 2 प्रकार का है। एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परम ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो जाता है, वह विवेक शून्य ज्ञान द्वारा परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि 2 प्रकार की विद्या जानने योग्य हैं, परा और अपरा। परा से निर्गुण सगुण रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो अव्यक्त अजर श्रेष्ठा रूप श्रेष्ठा रहित अजन्मा अविनाशी अनिर्देश्य नाम आदि से रहित रूप इन हाथ पैर आदि अंगों से शून्य व्यापक सर्वगत नित्य भूतों का आदि कारण तथा स्वयं कारणहीन जिससे संपूर्ण व्याप्त वस्तुएं व्याप्त समस्त जगत जिससे प्रकट हुआ है, एवं ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से जिसका साक्षात्कार करते हैं, वही परम धाम स्वरूप ब्रह्म है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसी का ध्यान करना चाहिए। वही वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अति सूक्ष्म भगवान विष्णु का परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वास्यार्थ है और भगवत शब्द उस अविनाशी परमात्मा का वासक का क्या है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया गया है, वही परमात्मा का यथार्थ तत्व है, जिससे उसका ठीक बोध होता है। वही परा विद्या तथा अथवा परम ज्ञान है। इसे बीन जो तीनों वेद है, उन्हें अपर ज्ञान या अपरा विद्या कहा गया है। ब्राह्मण यद्यपि वह ब्रह्म किसी शब्द या वाणी का विषय नहीं है, तथापि उपासना के लिए भगवान इस नाम से उसका कथन किया जाता है। देव ऋषि जो समस्त कारणों का भी कारण है, उस परम शुद्ध महाभूति नाम वाले परम ब्रह्म के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवत शब्द के काल के 2 अर्थ, संपन्नता भरण पोषण करने वाला तथा भरता धारण करने वाला। मुने कार के 3 अर्थ हैं, गम्यता प्रेरक नेता संचालक तथा स्रष्टा जगत की सृष्टि करने वाला। भ और ग के योग से भग शब्द बनता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य, इन छह का नाम भग है। उस सर्वात्मा परमेश्वर में संपूर्ण भूत प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भी सब भूतों में वास करता है, इसीलिए वह अव्यय परमात्मा ही वह कारक अर्थ है। साधु शिरोमणि, इस प्रकार भगवान यह मान शब्द परम ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही बोध कराने वाला है। पूज्य पद का जो अर्थ है उसको सूचित करने की परिभाषा से युक्त यह भगवत शब्द परमात्मा के लिए तो प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है और दूसरों के लिए गौण रूप से, जो शब्द प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को, आवागमन को तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य अवगुण आदि को छोड़कर जो अलौकिक ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सदुन हैं, वे सभी
भगवत शब्द के वास्यार्थ हैं उन परमात्मा में संपूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी समस्त भूतों में निवास करता है, इसीलिए उसे वासुदेव कहा गया है। पूर्व काल में खांडक्य जनक से उनके पूछने पर केसी ध्वज ने भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। परमात्मा संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और वे भूत प्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा वे परमात्मा ही जगत के धारण पोषण करने वाले और इष्टता हैं। अर्थ उन सर्वशक्तिमान प्रभु को वासुदेव कहा गया है। मुने जो संपूर्ण जगत के आत्मा तथा समस्त आवरणों से परे हैं, वे परमात्मा संपूर्ण भूतों की प्रकृति प्राकृत विकार तथा गुण और दोषों से ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच जो कुछ स्थित है वह सब उन्हीं से व्याप्त है। संपूर्ण कल्याण में गुण उनके स्वरूप है। उन्होंने अपनी शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण भूत समुदायों को व्याप्त कर रखा है। वे अपनी इच्छा मात्र से मन के अनुकूल अनेक शरीर धारण करते हैं और सारे जगत का हित साधन करते रहते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, मान, ज्ञान, उत्तम वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन समस्त कार्य कारणों के स्वामी परमेश्वर में समस्त कलेशों का सबटा अभाव है। वे सबका शासन करने वाले ईश्वर हैं। व्यष्टि और समष्टि जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त वे सबके स्वामी संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल तथा एक रूप परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार अथवा बोध होता है। उसी का नाम ज्ञान है और इसके विपरीत जो कुछ है वह ज्ञान कहा गया है। भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन स्वाध्याय और संयम से होता है। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से वेद का भी नाम ब्रह्म ही है, इसीलिए वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय से योग का अनुष्ठान करें और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग दोनों साधनों का संपादन होने से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। उनका दर्शन करने के लिए स्वाध्याय और योग दोनों नेत्र हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान जिसके जान लेने पर मैं सर्वदार परमेश्वर का दर्शन कर सकूं, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। सनंदन जी ने कहा, पूर्व काल में केसी ध्वज ने महात्मा खांडक्य जनक को जिस प्रकार योग का उपदेश दिया था वही मैं आपको बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण खांडक्य और केसी ध्वज कौन थे तथा उनमें योग संबंधी बातचीत किस प्रकार हुई थी? चनन जी ने कहा, नारद जी, पूर्व काल में धर्म ध्वज जनक नामक एक राजा हो गए। उनके बड़े पुत्र का नाम अमित ध्वज था। उसके दो छोटे भाई कर्त ध्वज के नाम से विख्यात थे। राजा कर्त ध्वज सदा अध्यात्म चिंतन में ही अनुरक्त रहते थे। वे कर्त ध्वज के पुत्र केसी ध्वज हुए ब्राह्मण। वे अपने शब्द ज्ञान के कारण धन्य हो गए थे। अमित ध्वज के पुत्र का नाम खांडक्य जनक था। खांडक्य कर्म कांड में निपुण थे। एक समय केसी ध्वज ने खांडक्य को परास्त करके उन्हें राज सिंहासन से उतार दिया। राज्य से भ्रष्ट होने पर खांडक्य थोड़ी सी साधन सामग्री लेकर पुरोहित और मंत्रियों के साथ एक दुर्गम वन में चले गए। इधर केसी ध्वज ने ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। योग वेताओं में श्रेष्ठ नारद जी एक समय केसी ध्वज जब यज्ञ में लगे हुए थे, उनकी दूध देने वाली गाय को निर्जन वन में किसी भयंकर व्याघ्र ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई जानकर राजा ने ऋत्विजों से इसका प्रायश्चित पूछा। इस विषय में क्या करना चाहिए? ऋत्विज बोले, महाराज, हम नहीं जानते, आप कसेरू से पूछिए। नारद जी जब राजा ने कसेरू से यह बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा, राजेंद्र, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आप शकुन से पूछिए, वे जानते होंगे। तब राजा ने शुनक के पास जाकर यही प्रश्न किया। मुने प्रश्न सुनकर शुनक ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, इस विषय में न तो कसेरू कुछ जानते हैं और न मैं। इस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बात को जानता है, वह है आपका शत्रु खांडक्य, जिसे आपने परास्त किया है। मुने
सुनक की यह बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा तो अब मैं अपने शत्रु से ही यह बात पूछने के लिए जाता हूँ। यदि वह मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञ का फल तो प्राप्त ही हो जाएगा। मुनिश्रेष्ठ, यदि मेरा वह शत्रु पूछने पर मुझे प्रायश्चित बतला देगा तब तो यह सांगोपांग पुण्य होगा ही। ऐसा कहकर राजा केसी ध्वज काला मृग शर्म धारण किए रथ पर बैठे और जहाँ महाराज खांडिक्य रहते थे उस वन में गए। खांडिक्य ने अपने उस शत्रु को आते देख धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से आंखें लाल करके कहा। खांडिक्य बोले, अरे क्या आप काले मृग शर्म को कवच के रूप में धारण करके हमें मारेंगे? केसी ध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ। तदनंतर परम बुद्धिमान खांडिक्य ने अपने समस्त मंत्री और पुरोहितों के साथ एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा, यह शत्रु इस समय हमारे वश में है, अतः इसे मार डालना चाहिए। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। यह सुनकर खांडिक्य उन सब से बोला, निसंदेह ऐसी ही बात है। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो जाएगी, परंतु इसे पारलौकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी, यदि इसे न मारूं तो पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसे सारी पृथ्वी मिलेगी। पारलौकिक विजय अनंत काल के लिए होती है तथा पृथ्वी की जीत तो थोड़े ही दिन रहती है, इसीलिए मैं तो इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा उसे बतलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके खांडिक्य जनक अपने शत्रु के समीप गए और इस प्रकार बोले, आपको जो कुछ पूछना हो वह सब पूछ लो, मैं बताऊंगा। नारद जी खांडिक्य के ऐसा कहने पर केसी ध्वज ने होम संबंधी गाय के मारे जाने का सब बटान ठीक बता दिया और उसके लिए कोई व्रत रूप प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केसी ध्वज को विधि पूर्वक बता दिया। सब बातें जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा ले केसी ध्वज ने यज्ञ भूमि को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर क्रमश प्रायश्चित का सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे धीरे यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अब व्रत स्नान किया। तत्पश्चात कर्त कार्य होकर राजा केसी ध्वज ने मन ही मन सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन तथा सब सदस्यों का सम्मान किया, साथ ही याचकों को भी उनकी मनोवांछित वस्तुएं दी। इस लोक के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सब मैंने पूरा किया, तथापि न जाने क्यों मेरे मन में ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई कर्तव्य अधूरा रह गया है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा के ध्यान में यह बात आई कि मैंने अभी तक खांडिक्य जी को गुरु दक्षिणा नहीं दी है। नारद जी तब वे रथ पर बैठकर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते हैं। खांडिक्य ने पुनः उन्हें आते देख हथियार उठा लिया। यह देख राजा केसी ध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, क्रोध न कीजिए, मैं आपका अहित करने के लिए नहीं, गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। आपके उपदेश के अनुसार मैंने अपना यज्ञ बलिबाटी पूरा कर लिया है, अतः अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। उनके ऐसा कहने पर खांडिक्य ने पुनः अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूँ? मंत्रियों ने कहा, आप इसे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। तब राजा खांडिक्य ने उन मंत्रियों से हंसकर कहा, पृथ्वी का राज्य तो थोड़े ही समय तक रहने वाला है, उसे मेरे जैसे लोग कैसे मांग सकते हैं अथवा मांग सकते हैं। आपका कथन भी ठीक ही है, क्योंकि आप लोग स्वार्थ साधन के मंत्री हैं। परमार्थ क्या और कैसा है, इस विषय में आप लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा कहकर वे राजा केसी ध्वज के पास आए और इस प्रकार बोले, क्या आप निश्चय ही गुरु दक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। उनके ऐसा कहने पर खांडिक्य ने कहा, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के ज्ञाता हैं। यदि मुझे अवश्य ही गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म संपूर्ण क्लेशों का नाश करने में सम्मत हो उसका उपदेश कीजिए। केसी ध्वज ने पूछा, राजन, आपने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? क्योंकि शत्रुओं के लिए राज्य मिलने से बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है। खांडिक्य जी बोले, केसी ध्वज जी, मैंने आपका संपूर्ण राज्य क्यों नहीं मांगा, इसका कारण सुनिए। विद्वान पुरुष राज्य की इच्छा नहीं करते। शत्रुओं का यह धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध के द्वारा वध करें। मैं इस कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो गया था, इसीलिए यदि आपने मेरे राज्य का अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। ये राजकारी अविद्या ही है। यदि समझपूर्वक इसका त्याग न किया जाए तो यह बंधन का ही कारण होती है। यह राज्य की जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, अतः मुझे राज्य लेने का अधिकार नहीं है। इसके सिवा शत्रुओं का किसी से याचना करना धर्म नहीं है। यह साधु पुरुषों का मत है।
इसीलिए अविद्या के अंतर्गत जो आपका यह राज्य है उसकी याचना मैंने नहीं की। जिनका शीत ममता से आकृष्ट हैं और जो अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। किसी ध्वज ने कहा, मैं भी विद्या से मृत्यु के पास जाने की इच्छा रखकर कर्तव्य बुद्धि से राज्य की रक्षा और निष्काम भाव से अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मन विवेक रूपी धन से संपन्न हुआ है। अर्थ आप अविद्या का स्वरूप सुने। अविद्या रूपी वर्ष की उत्पत्ति का जो बीज है, ये दो प्रकार का है। अनात्मा में आत्मबुद्धि, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, अर्थात अहंता और ममता। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोह रूपी अंधकार से आवृत हो रहा है, वह दयाभिमानी जीव इस पांच भौतिक शरीर में और मेरे पन की ढूंढ भावना कर लेता। परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है तो कौन बुद्धिमान पुरुष शरीर में आत्मबुद्धि करेगा। जब आत्मा देह से परे है तो देह के उपभोग में आने वाले ग्रह और क्षेत्र आदि को कौन बुद्धिमान पुरुष ये मेरा ऐसा कहकर अपना मान सकता है। इस प्रकार इस शरीर के अनात्म होने से इसके द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए ही करता है, किंतु जब यह देह पुरुष से भिन्न है तो वे कर्म केवल बंटन के ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जल से ही लिपटे पोतते हैं, उसी प्रकार ये पार्थिव शरीर भी अन्न और जल की सहायता से स्थिर रहता है। यदि पंचभूतों का बना हुआ यह शरीर पांच भौतिक पदार्थों से ही पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष के लिए कौन सी गर्व करने की बात है। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों से संसार रूपी मार्ग पर चल रहा है और वासना रूपी धूल से आसारित होकर केवल मोह रूपी श्रम को प्राप्त होता है। सौम्य, जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से इसकी वह वासना रूपी धूल ढो दी जाती है, उसी समय इस संसार मार्ग के प्रतीक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। उसे मोह रूपी श्रम के शांत होने पर पुरुष का अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वह निर्ति से परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान में विशुद्ध आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। इस प्रकार मैंने आपको अविद्या का बीज बतलाया है। अविद्या जनित कलेशों को नष्ट करने के लिए योग के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।